हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ। आज करते हैं हम एक ऐसी ही मर्डर गुत्थी जिस बेटी ने फिल्मी लाइन में जाने के लिए अपने बाप को, बेटी ने पिता को दूध पिला कर दी नशे की गोली, फिर प्रेमी के साथ मिलकर रेत डाला गला। जी हां, बेंगलुरु के में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां 15 साल की बेटी ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक जय कुमार जैन की हत्या के आरोप में बेटी के साथ उसके 18 साल के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि किस तरह लड़की ने अपने दोस्त की मदद से शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की है। बेटी ने पिता की हत्या क्यों की, ये वजह और भी हैरान करने वाली है। पिता को दूध में नशीली गोली मिलाकर दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता उसके अफेयर से नाराज थे और इसी को लेकर लड़की के पिता से नाराज थी। पिता ने लड़की को उस लड़के से बात करने से रोक रखा था। हर चीज पर रोक और बॉयफ्रेंड को लेकर टेंशन में रहने वाली लड़की ने अपने पिता को मारने का प्लान बनाया। बेटी ने पिता को दूध में नशे की गोली मिलाकर दे दिया। जब जय कुमार सो गए तो लड़की और उसके प्रेमी ने कथित रूप से उसका गला रेत डाला। गला रेतने के बाद देखिए शव को उन्होंने जलाया। हालांकि इसके बाद भी दोनों यहीं नहीं रुके। दोनों 41 साल के जय कुमार जैन के शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए और उसे आग के हवाले कर दिया। जब पड़ोसियों को घर से आग धुआं निकलता दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम तुरंत घर में दाखिल हुई। बेटी के अफेयर से नाराज था पिता। घर में दाखिल होने पर पुलिस ने देखा कि जय कुमार का अधजला शव बाथरूम में पड़ा था और उस पर चाकू से वार के बाद कई घाव थे। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने लड़की और उस प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने ही विरोधाभासी बयान दिए तो पुलिस का शक गहराता चला गया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। जय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे और रजनी नगर इलाके में उनकी कपड़े की दुकान थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, जय कुमार की पत्नी और बेटा पंडुचेरी में किसी विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। मां और बेटा शादी में चले गए और फिर उसके बाद बेटी को मुंबई जाने का बड़ा शौक था और जिस लड़के परवीन से वो प्यार करती थी उसने भी उसको काफी सपने दिखाए हुए थे। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। लड़की बॉम्बे चली जाती है और वहां पर उन्होंने फोटो शूट करवाया मॉडलिंग के लिए और उस समय वो लड़का भी साथ होता है। बेटी मुंबई से मां को फोन करती है कि मां मैं मुंबई में हूं, मुझे 4-5 दिन लग जाएंगे। मां भी चिंता में थी क्योंकि इतनी बड़ी बेटी जब जवान हो जाती है और वो मुंबई में गई हुई है तो काफी माता पिता चिंतित होते हैं। तो मां ने ये कहानी देखते हुए अपने पति जयेंद्र कुमार को ये बातें बताई। जयेंद्र कुमार उस समय ये बातें सुनकर बड़ा हैरान था कि बगैर बताए बेटी इतनी दूर चली गई। वो गुस्से में था और जैसे ही बेटी घर पर आती है तो उसे पीटा जाता है, उसका फोन खोस लिया जाता है और आशिक से मिलने के लिए भी उसकी मनाही कर दी जाती है। देखिए धीरे धीरे वो घर में तड़प रही है, उधर लड़का तड़प रहा है, दोनों में तड़प बढ़ रही है, लेकिन उनके दिमाग दोनों में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। आखिर वो दिन आ ही गया। मां और बेटे को शादी के लिए कहीं जाना पड़ गया और फिर घर में अकेला बाप और बेटी। वही दिनचर्या। शाम को पिता को दूध पीने का बड़ा शौक था। बेटी गर्म दूध करके
लाई है, बाप के कमरे में रख जाती है और दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है। बाप उस दूध को पी लेता है। बाप को क्या पता है कि इसमें नींद की गोली मिली हुई है। कौन बाप अपनी बेटी पर शक कर सकता है कि वो दूध में ऐसे नींद की गोलियां या जहर भी मिला सकती है। लेकिन वो दूध पीकर सो गए और वो कभी नहीं उठे। फिर होती है वारदात की शुरुआत। बेटी अपने प्रेमी को फोन करती है। प्रेमी घर पर आ जाता है। सबसे पहले तो वो तेज छुरी से अपने बाप को गौंदते हैं। दोनों तेज छुरों से उस पर वार करते हैं। उसके बाद जो खून के धब्बे दीवारों पे लगे होते हैं, चादरों पे लगे होते हैं, सबसे पहले तो वो वहां पर ये खून के धब्बे हटाते हैं और मशीन में जो खून भरी चादर है उसको वॉश करके बिलंगनी पर लटका देते हैं। और फिर उसके बाद डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम में रखते हैं। उसके बाद लड़की बाहर जाती है और 3 पेट्रोल या तेल की बोतल लेकर आती है और फिर वो तेल अपने मरे हुए पिता पर डालकर उसको जला डालती है। देखिए कितनी क्रूर बेटी है। जिंदा अपने बाप को पहले से चाकुओं से गोदा और फिर उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा देती हैं। उसके बाद देखिए लड़का और लड़की बड़ी शातिर दिमाग से शोर शराबा करते हैं। पड़ोसी आते हैं, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है आग को बुझाने के लिए। और वहां पर देखा जाता है कि उसके पिता जयेंद्र कुमार का अर्ध जला शरीर वहां पर पड़ा है। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है और फिर वो उगलते हैं सच। सारी तमाम बातें बता देते हैं। लड़की 18 साल की उम्र से कम होती है। उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और लड़के को जेल में भेज दिया जाता है। यह थी एक छोटी सी निर्दयी बेटी की कहानी। तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।